हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सुबह सुबह ही हम अंधेरे में ही जितना सारा काम झाड़ू लगाना था सब काम अंधेरे में ही निपटा ली थी। और यहाँ पे लगभग ये 7:30 या 7 बजने वाला है और यहाँ पे बच्चे सब नहा लिए। तो इन्हीं लोगों का कपड़ा मैं धोने जा रही हूँ और कपड़ा धोने से नहाने से पहले मैं कपड़ा धो लूँगी तो सही रहेगा, और नहीं तो कपड़ा आज भी हो जाएगा और कल भी हो जाएगा। और सूर्य निकलने से पहले ही आज हम सोचे कि सारा काम को निपटा दूं, तो सूर्य निकलने से पहले ही मैं बच्चों को भी नहला दी। अभी मैं नहीं नहाई हूँ और ये भी नहा लिए। सारा काम सुबह ही सोचे कि हो जाएगा। तो होता है ना कि जैसे आज मकर संक्रांति है तो कुछ स्पेशल ही रहता है, कोई भी त्यौहार रहता है तो स्पेशल ही रहता है। तो यहाँ पे हम सुबह में ही कोयले जला दिए थे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे अंधेरे में ही, कि कोयला जैसे ही आएगा वैसे ही पानी गर्म कर करके सभी को नहला देंगे। और कपड़ा बहुत काफ़ी हो गया था, ये 2 तोड़ में मैं कपड़ा धो रही हूँ। कल का भी कपड़ा वैसे ही, कल आंगन का लिपाई की थी वैसे ही कपड़ा रह गया था, तो वो भी कपड़ा हो गया था, बहुत काफ़ी कपड़ा हो गया था। तो पहले काम इसी को भी निपटाना होता है। और आज हमारे यहाँ बहुत ही मकर संक्रांति का मान्यता बहुत काफ़ी है। सुबह जिसको जाना होता है ना तो सुबह गंगे जी भी जाकर नहा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे को नहला वला कर कपड़ा वपड़ा सारा पहना दी और इसके बाद यहाँ पे चावल और उड़द की दाल, तिल के लड्डू, चावल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू और तिलवा, इतना सब सामान रख दी हूँ कि बच्चे सुबह में जो भी नहाएंगे। नमस्ते, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और हमारे यहाँ आज के दिन यानी 14 जनवरी को ही मनाया जा रहा है और सुबह का समय है और सुबह का काम हो गया है। तो आज हमारे यहाँ सुबह में खाना नहीं बनता है। सुबह में जैसे दही चूड़ा, तिल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू, यही सब खाया जाता है शाम। और हाँ, कुछ जैसे चटपटे चीज़ बना कर खा सकते हैं, जैसे पकौड़ी हो गया ये सब, तो छोला वोला हो गया। और शाम के समय खिचड़ी बनता है। और ठंड बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी, जैसे फुहारा जैसे बारिश होता है ना वैसे ही हो रहा है। तो सुबह का समय, सुबह में सभी का बच्चों को नहला धुला दिए और सुबह में ही जिसको गंगा जी जाना होता है वो गंगा जी जाते हैं। तो थोड़ा सा हमारे से जहाँ पे हम लोग छठ पूजा करते हैं ना, वहीं पे जिसको सुबह में गंगा जी जाना होता है सुबह में वही जाकर नहा वहा कर आते हैं। तो ये भी सुबह में बोल रहे थे कि चलोगे, तो हम बोले कि नहीं, सुबह में इतना ठंड भी है और उतना दूर जाना है, बच्चे अकेले घर पे रहेंगे, बच्चों को ले भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ठंड बहुत काफ़ी है। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ बाद में। और सुबह बिना खाए नहाया जाता है। और चावल जो उड़द की दाल होता है ना उसे 5-5 बार छूकर जैसे हाथ से अपना टच करके उसको रख दिया जाता है। जो भी कोई आता है पहले ना तो उसको दान कर दिया जाता है। तो वो सब काम तो हमारा हो ही गया था और ये लगभग 11:30 या 12 बजने वाला है। और ये थोड़ा सा चले गए थे अपने काम से, तो आए तो यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं पत्ते गोभी और प्याज कट करके रख ली हूँ और यहाँ पे हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। और आज बनाओगी पत्ते गोभी की पकौड़े, और तो बहुत कुछ बनाना है, लेकिन देखते हैं कैसे कैसे बनता है। तो ये थोड़ा सा घर पे रहते हैं ना तो ये सोचते हैं कि थोड़ा घर का भी काम हो जाए, खेत का थोड़ा सा काम रह गया था, प्याज भी बोना है तो वो काम तो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे उस कटोरी में हमसे अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पे बड़े से बर्तन ले ली हूँ, तो इसमें अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। और थोड़ा सा आज ज़्यादा ही बनता है क्योंकि मान लीजिए सभी लोग जो भी घर आते हैं ना तो उनको भी दिया जाता है खाने के लिए। तो सासू माँ, ससुर जी सभी लोग थे, तो सभी लोगों के लिए आज बनवा दी थी। और इसके बाद दही चूड़ा खाया जाता है, तो हम तो नहीं खाए, थोड़ा सा हल्का सा जो नाम किया जाता है ना कि नहीं थोड़ा सा खा लो, उतना हमको दही चूड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, दूध चूड़ा अच्छा लगता है। तो वो भी एक नियम है कि आज के दिन दही चूड़ा ही खाया जाता है और शाम के समय खिचड़ी बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम खटाई ले ली हूँ, हरा वाला लहसुन, हरा वाला धनिया, आदि, मिर्चा, तो सबको यहाँ पे सिलबट्टे पे मैं पीस लेती हूँ। और आज ठंड बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी। और सुबह में थोड़ा सा सारा काम करने में ना थोड़ा सा हमको ठंड जैसा लग गया था, तो थोड़ा सा शाम होते होते हमारा तबीयत भी ख़राब हो गया था, सुबह में ही सारा काम करना ही पड़ा। तो चलिए यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ पकौड़ी।
और जैसे जैसे बनाती जा रही थी वैसे वैसे सभी को गर्मा गर्म देती भी जा रही थी। और घर में बैठे थे सभी लोग, बाहर तो बैठने लायक नहीं था, कोयले जलाए थे और उसी पर कोयले धर कर आग थोड़ा सा बढ़ाती जा रही थी। और यहाँ पर देखिए हम बना भी रहे थे और ठंड भी लग रही थी। अभी मन कर रहा था ना कि सारा काम छोड़ के जाकर सो जाऊँ, लेकिन नहीं होता है, त्योहार के दिन भी ये सब काम करना ही पड़ता है। चाहे कितना ही बड़ा त्योहार ना हो, ये तो होता ही नहीं है कि हम लोगों के लिए काम नहीं होता है, बल्कि उस दिन तो सबसे ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। तो होता है ना कि घर के औरत को कभी जैसे नहीं होता है, छुट्टी कभी नहीं मिलती है कि चलो आज एक दिन आराम कर लेते, त्योहार हो ना हो, कभी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा गोभी का पकौड़े बनकर तैयार हो गया है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि पत्ते गोभी का पकौड़ा है। हमारे घर में तो प्याज से ज़्यादा इसी को पसंद किया जाता है। जब भी ये पत्ते गोभी लाते तो बोलते हैं कि ज्योति पकौड़ी बना देना पत्ते गोभी का, तो बच्चों को भी बहुत काफ़ी पसंद आता है। तो यहाँ पे प्लेट लग गई है, आप लोग भी गर्मा गर्म पत्ते गोभी के पकौड़ी और चटनी खा लीजिए। और इसके बाद ये लगभग 2 या 2:30 बज रहा होगा और यहाँ पे बच्चों की आज फरमाइश थी पिज़्ज़ा बनाने की। तो चलिए आज ये भी इन लोगों का फरमाइश पूरी कर देती हूँ। तो कल का ही इनके साथ बच्चे गए थे, बड़ी वाली गई थी तो सारा सामान पिज़्ज़े का लेकर आई थी। इनको ज़्यादा ये सब के बारे में पता नहीं है और बच्चों से पूछे तो बच्चों को ये नहीं है कि इन लोगों को ये सब पता नहीं है क्या क्या पड़ता है, क्या क्या चीज़ चाहिए। तो जो भी हमारे गांव में हमारे बाज़ार में मिलता है, इन लोगों को जैसे ही मिला शाम के समय भी गए थे तो उतना ही जितना इन लोगों को मिला उतना लेकर चले आए थे। और ये है चीज़। तो अगले साल भी हम मकर संक्रांति के दिन बच्चों की फरमाइश पर पिज़्ज़ा बनाए थे। तो आज है हमारी बड़ी वाली बेटी का बर्थडे। तो ये खिचड़ी के दिन यानी 14 जनवरी के दिन ही पैदा हुई थी। तो इसी वजह से हम तो केक वोक नहीं काटते हैं, ना ही कुछ ज़्यादा हम वो कर पाते हैं। तो बस हम इतना कोशिश करती हूँ कि जो भी हमारे बच्चों की फरमाइश है ना, तो वो हम पूरा करने की हमेशा ही कोशिश करती हूँ। तो इन लोगों से पूछ लेती हूँ कि तुम लोगों को क्या क्या चाहिए। तो बच्चे बोल देते हैं कि मम्मी ये चीज़ बना दो, ऐसे कर दो, वही मैं करती हूँ, ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं करती हूँ। जैसे होता है ना कि परिवार थोड़ा सा लंबा चौड़ा यानी बड़ा है, तो एक लोगों को बुलाओ एक लोगों को ना बुलाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसी वजह से सभी लोग कुछ न कुछ बोलने लगते हैं। तो इसी वजह से हम ज़्यादा ताम झाम नहीं करते, बस इतना ही करती हूँ कि जितना हमसे हो सके। तो यहाँ पे देखिए प्याज है, शिमला मिर्चा है, टमाटर है और इसको सभी को जितना भी हमारे पास सब्जी थी उतना मैं सब्जी को फ्राई कर लेती हूँ। गाजर भी बोले थे कि गाजर भी लेते आएंगे, तो हम बोले कि नहीं गाजर मत लाइएगा, बस इतना ही सामान ला दीजिएगा, इतना में ही हम बना लेंगे। तो वहाँ पे सभी कुछ देखे थे, बच्चे पिज़्ज़ा बेस भी ले आए थे। तो हम अगले साल तो हम घर पे ही बनाए थे, लेकिन इस साल लेकर आए थे, थोड़ा सा आराम हमको भी मिल गया। और यहाँ पे सब्जियों को मैं फ्राई कर लेती हूँ, नमक डाल दी और थोड़ा हल्का सा मसाला डाल दूँगी। और यहाँ पे घर पे ही दूध था तो घर पे ही मैं पनीर भी बना ली। तो यहाँ पे पनीर को भी छोटे छोटे टुकड़े में मैं कट कर लेती हूँ। तो बच्चों को खाना था पिज़्ज़ा, पनीर पिज़्ज़ा। तो चलिए, और बहुत ही अच्छा बना भी था और उतने में ही बहुत कम से कम 10 से 12 लोग खाए थे। जो भी आ गए थे, त्योहार है ना तो कोई ना कोई आता ही रहता है, जैसे जितना जिसके हिस्सा में गया उतना ही काफ़ी था। तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े में हम पनीर को कट कर लेती हूँ। पनीर को हमने फ्राई किए थे और यहाँ पे हल्का सा मसाला डाल दी हूँ, चाट मसाला। और यहाँ पे देखिए ये पिज़्ज़ा सॉस है, तो इसको हम पिज़्ज़ा बेस पे अच्छे से मिला लेते हैं, जैसे फैला लेती हूँ। और यहाँ पे नमक, कढ़ाई में नमक रख दी हूँ तो इसको गर्म होने देती हूँ। और यहाँ पे इसको अच्छे से मैं फैलाकर इसके ऊपर जितना सब्जी चाहिए उतना सब्जी मैं लगा दूँगी। तो सभी लोगों का बनाने का तरीका ही अलग अलग है और हम तो गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में तो ये सब इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है और नहीं बनाया जाता है। लेकिन हाँ, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बदलाव तो करना ही पड़ता है। तो हम कुछ नहीं तो अपने परिवार में अपने आप में ही सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो गाँव का रहन सहन सभी को पसंद आता है, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे सब्जी मैं फैलाती हूँ, टमाटर डाल दी हूँ और ये वाला चीज़ को मैं कद्दूकस करके इस पर फैला देती हूँ।
और गर्मी में हम गए थे मम्मी के यहाँ, तो दुकान से भी पिज़्ज़ा लाए थे, तो उतना अच्छा नहीं लगा था जितना घर का बनाया हुआ अच्छा लगता है ना। सच बताओ तो दुकान का उतना पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे हमारा नमक गर्म हो गया था, तो इस पर मैं स्टैंड लगा कर उसको रख दी हूँ बनने के लिए। और यहाँ पे दूसरा तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था बनने में, कम से कम 7 से 10 मिनट तक इतना ही लग रहा था। तो यहाँ पर चलिए दूसरा भी हम तैयार कर देती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर हमको बताइएगा। और ये वाला पिज़्ज़ा रेसिपी भी आप सभी को कैसा लगा इसे भी ज़रूर बताइएगा। और हमारे बनाने का तरीका कुछ अलग ही था। मैं सोचती हूँ कि कुछ न कुछ आप सभी लोगों को मैं अलग ही करके दिखाऊँ अपने वीडियो के माध्यम से। जितना हो सकता है, जितना हम कुछ कर पाते हैं घर में, उतना ही आप सभी को मैं दिखा सकती हूँ। बाहर तो उतना आना जाना नहीं होता, ये तो आप सभी लोगों को पता भी है। तो इसी वजह से थोड़ा सा हम भी मजबूर हो जाते हो। तो चलिए इस पे भी हम चीज़ को कद्दूकस करके दिखा देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये घर का बनाया हुआ है। और सच बताओ तो बहुत ही काफ़ी पसंद भी आया था। जो लोग भी खाए थे ना, बिना तारीफ़ किए कोई भी नहीं गया था। तो यहाँ पे चार वाला जो पिज़्ज़ा बेस होता है ना, 4 मंगाए थे। तो यहाँ पे कट करके दे देती हूँ सभी को। और पिज़्ज़ा कटर नहीं था तो थोड़ा सा चाकू से कटने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। और चलिए इसके आगे हम कोई वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि जैसे जैसे शाम होता गया ना, वैसे वैसे तबीयत भी ख़राब होती गई इसी वजह से। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप सभी को मैं दिखा देती हूँ। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।